महाकुंभ को लेकर खास पेशकश में। महाकुंभ को लेकर भक्तों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। कल से महाकुंभ की शुरुआत हुई और 26 फरवरी तक ये चलने वाली। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे कि भक्तों में आखिर किस तरह की खुशी जो है महाकुंभ को लेकर देखने को मिल रही है। इस बार महाकुंभ भव्य, दिव्य, स्वच्छ महाकुंभ। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। जया किशोरी जो कथावाचक है वो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। साथ ही स्वामी जी और साध्वी जी भी इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। देखिए भक्तों में भारी उत्साह, भारी जोश, और आप देख पा रहे हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो युवा जो है वो काफी दिखाई दे रहे हैं। युवाओं में काफी जोश है इस बार महाकुंभ को लेकर। देखिए भक्तों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। जया किशोरी भी यहाँ पर पहुंची हुई है, तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। उनके साथ स्वामी जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, साध्वी जी भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि युवाओं में कितना जोश है। साथ ही सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं। पुख्ता बंदोबस्त के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई। भक्तों में भारी जोश दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं। देखिए देश ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु है, भक्त है, वो महाकुंभ का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। और अब से कुछ देर पहले जया किशोरी जी ने भी कहा है कि किस तरीके से जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु ने अब तक डुबकी लगा ली है। बड़ी संख्या में प्रयागराज लोग पहुंच रहे हैं। लकी जनरेशन है हम, जिन्होंने राम मंदिर भी देख लिया और इस तिथि का महाकुंभ जो अब 144 इयर्स बाद आएगा वापस, वो भी देख लिया। और मुझे लगता है होपफुली मथुरा काशी भी देख लेंगे। तो हमसे ज़्यादा लकी और कोई है नहीं। तो बहुत आनंद आया, सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे इस महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। तो बस अब ये कृपा भगवान जिंदगी भर बनाए रखे कि ऐसे तीर्थ स्थलों में हम आते रहे और कृपा प्राप्त करते रहे। ऑल थैंक्स टू स्वामी जी, आई विल से अगेन, जिनकी वजह से मैं यहाँ आई। क्योंकि मुझे तो, मैं कभी आई नहीं हूँ कुंभ, ये पहली बार है। तो एक डर, एक नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट भी था, पर सब कुछ अच्छे से हो गया इनकी वजह से। तो संतों का जब संग होता है तो मुझे लगता है सब जीवन में अच्छा काम हो ही जाता है। देखिए महत्व तो जो सबसे पहली चीज, जो तिथि के अनुसार या जो नक्षत्र जुड़े हैं वो कहते हैं अब 144 इयर्स बाद वापस आएंगे। अब 144 इयर्स तक ये समय नहीं आएगा। बाकी हर 12 साल में कुंभ तो होता ही है, पर ये जो कुंभ है ये 144 इयर्स बाद आएगा। तो इसका एक अलग महत्व है। और बाकी महत्व तो यही कि अमृत जहाँ गिरा उस स्थान पे आना, उस स्थान के अध्यात्म से जुड़ना, उस स्थान के संस्कारों से जुड़ना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। और युवा अगर यहाँ आए तो उनको एक अलग शांति महसूस होगी, एक जुड़ाव महसूस होगा अपने धर्म की ओर, जो अपने आप ही उनके जीवन में एक, मुझे लगता है, सौम्यता, एक धैर्य लेकर आएगा। मुझे तो लगता है कि स्नान केवल बाहर नहीं भीतर भी हो गया। आज तो इतना प्यारा लगा है ना देख के। और सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगा, हमारे देश की एक ऐसी युवा शक्ति, हमारी आदरणीय जया किशोरी जी, मैं उनके भावों को देख रहा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पता है कितनी डुबकी लगाई? 11। बोले क्या पता है फिर कब आएंगे, 144 साल बाद कुंभ आएगा, महाकुंभ आएगा। तो 11 डुबकी लगाई। मैं साध्वी जी को देख रहा था, एक देश से, एक विदेश से, और विदेशी धरती से आकर भी जब देसी हो जाने का मन हो जाए और देसी दिल हो जाए, देसी जान हो जाए, तो लगता है कि यस, इस कुंभ में दम तो है, इस संस्कृति में दम है। और सच बताऊं, आज तो देवता भी तरस रहे होंगे इन भारत वालों को देख के, इन विश्व वालों को देख के लगता होगा हाय हाय हम क्यों नहीं वहां पर हैं। और सच, आज का ये दृश्य देख के लगता है कि सनातन है तो हम हैं, सनातन है तो दम है, सनातन है तो संस्कृति है, सनातन है तो ये कुंभ है, सनातन है तो मेले हैं। नो सनातन नो कुंभ, नो सनातन नो कुंभ, नो पर्यावरण, नो सुरक्षा। आज मैं देख रहा हूँ ये सनातनी संस्कृति है जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग, नो केओस नो क्राइम। कहीं थोड़ी सी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, कोई धक्का मुक्की नहीं, सबका ध्यान केवल एक डुबकी पर है और कोई
विश्वविख्यात तीर्थस्थल भगवान श्री देवनारायण की जन्मभूमि मालाश्री डूंगरी आसीन भिलवाड़ा राजस्थान से प्रयागराज महाकुंभ में भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण की बाल स्वरूप प्रतिमा के साथ में हम प्रयागराज में आए हैं। हम 1500-1000 लोग हैं जो प्रयागराज में काफिले के 200 गाड़ियों के काफिले के साथ में प्रयागराज आए हैं और यही हमारा सेक्टर 7 में अखाड़ा है और 26 फरवरी तक हमारे भक्त साथ यहीं रहेंगे और उस अखाड़े में पूरे देश भर से लाखों लोग आएंगे। जय श्री देवनारायण भगवान, जय श्री माला श्री। जय श्री राम। हर 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 हर
नाम है परम पूज्य गुरुदेव योग सम्राट मौनी महाराज। ये 10 वर्ष की उम्र से साधु बने, न अन्न लेते हैं, न मीठा लेते हैं, न मीठा लेते हैं, न नमक लेते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव मौनी महाराज ये नागवासुकी मंदिर के बगल 7,51,00,000 की मड़ियों से ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। आप लोग गंगा में डुबकी लगाइए और ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ये भारत देश में सुख शांति कैसे आएगी, उसके लिए सब काम करते हैं। ये मौनी महाराज प्रतिदिन रोज संगम, वही प्राचीन मंदिर जो नागवासुकी मंदिर है, भाई थोड़ा सेक्टर 6 नागवासुकी मंदिर से ऐसी कड़कड़ाती ठंडी में देखिए महाराज जी के अंदर क्या शक्ति है। डेली और संगम भैया ये हो गया करीब लगभग जो है 47 वर्ष। महाकुंभ से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। महाकुंभ 2025 का आज दूसरा स्नान है और मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो अमृत स्नान कहा जाता है, चूंकि इस दिन विभिन्न अखाड़ों के द्वारा भी स्नान किया जाता है। तो आज की विशेष विशेषता है कि पूरे राज्य से, पूरे देश से लोग आते हैं। अभी तक जो अगर हम 1 बजे का देखें तो ये संख्या लगभग 1,75,00,000 से अधिक ही होगी और लगातार जन सैलाब आ ही रहा है। और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण रोड मार्ग हैं उन पे प्रॉपर पुलिसिंग की व्यवस्था कराई गई है। हमारे जो रेल ट्रैफिक है उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो घाटों की व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने सुदृढ़ की है तथा जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम क्राउड की मॉनिटरिंग देर रात्रि से ही कर रहे हैं। और रात्रि में हम लोगों ने थर्मल इमेजिंग के हिसाब से क्राउड को कंट्रोल किया और दिन में अब हम जो हमारे तीठर ड्रोन हैं या सीसीटीवी कैमरास हैं उसके जो विजुअल्स आ रहे हैं उसके द्वारा हम लोग ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं तथा उनकी जो वाहन इत्यादि हैं उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। इस प्रकार घाटों की संख्या, लंबाई ज़्यादा होने के कारण इस बार संगम नोज पे उतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि संगम स्नान की भी हम लोगों ने विभिन्न घाटों पे व्यवस्था की है और इसके कारण सभी को सुविधाएं हो रही हैं तथा सभी लोग बाय एंड लार्ज संतुष्ट होकर ही यहाँ से जा रहे हैं। जी अवश्य, जो नवीनतम टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अधिग्रहित की थी या प्लानिंग की थी वो आज फलीभूत हो रहा है और इट इज गिविंग अस द डिजायर्ड रिजल्ट्स। नहीं, हमने कल रात को रिव्यू किया था जो कल की व्यवस्थाओं में जो और हमें बेहतर करनी थी कल की व्यवस्थाओं से, उसमें हमने यही कहा था कि हमको पूरी सिंपैथी और एम्पैथी के साथ अपने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ बिहेव करना है, जिससे कि उनका सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा हो। और साथ ही साथ अब हमें अन्य जो तीर्थ स्थल हैं प्रयागराज के आसपास, जैसे कि चित्रकूट धाम है, विंध्याचली देवी का मंदिर है विंध्याचल में, और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की कॉरिडोर है, अयोध्या में राम मंदिर है, तो इन जगहों पे भी अब क्राउड जो यहाँ से दर्शन करेगा इन शहरों की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ के सभी जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी तैयारी हालत में है और इन रास्तों पे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की असुविधा न हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कराई है। नहीं, हमारी जो इसके बाद से मौनी अमावस्या का भी मेन स्नान होगा और उसके बाद से वसंत पंचमी का स्नान होगा, तो हम अपने
जो आज हमें जो कमियां नजर आएंगी, हम अपने स्टाफ को और बेटर ट्रेन करेंगे, बेटर इक्विप करेंगे और अच्छी से अच्छी व्यवस्था मौनी अमावस्या को देंगे। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कृत संकल्प है। नहीं, हमारे 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी लगे हैं। उनके दुख सुख, उनके वेलफेयर, उनके खाने पीने सभी की व्यवस्थाएं देखना ये हमारा कार्य है और पुलिस नेतृत्व का काम है। और हमारे सीनियर ऑफिसर वहाँ जवानों के साथ कदम से कदम मिला के चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई हैं ताकि उनका मोराल हाई रहे और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग रहे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के साथ उनका बिहेवियर और उनका प्रोफेशनलिज्म दिखाई भी दे और उससे लोग सेटिस्फाई भी रहे। प्रयागराज में सोमवार से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने घाटों से लेकर नदी तक निगरानी रखी है, जिससे श्रद्धालु सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सोमवार से महाकुंभ शुरू हो गया। भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस घाटों से लेकर नदी तक पर निगरानी रख रही है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरीके की सुरक्षाएं रखी हैं। जो सर्कुलेटिंग एरिया है, यहाँ पे हमारी पूरी फोर्स मौजूद है और जहाँ पे पानी शुरू आ रहा है, जहाँ पे घाट शुरू हो रहा है, वहाँ पे हमारी पीएसी है, जो फ्लड कंपनीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उनका है। जल पुलिस अलग से कॉन्स्टिट्यूटेड है, वो पूरी सतर्क है। तो हर तरीके से हम लोग जो है लैंड के ऊपर भी और रिवर के ऊपर पूरी सेफ्टी रखे हुए हैं। देखिए, इसमें इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम इसको जो है पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, पिलग्रिम मूवमेंट, उसको 1 वे करके रखें, जिससे कहीं पे इंटरसेक्शन ना हो। और अभी तक हमें लगता है कि हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बाय गॉड्स ग्रेस आगे भी अच्छा करेंगे। पुलिस और आईटीबीपी के अलावा आरएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीएपीएफ और कई दूसरी एजेंसियां 24 घंटे तैनात हैं। महाकुंभ में इंतजामों से श्रद्धालु काफी खुश थे। उनका कहना है कि प्रशासन ने महाकुंभ में बेहतरीन बंदोबस्त किया है। 12 साल पहले जो महाकुंभ लगा था वहाँ तो उस समय मैं नहीं आ पाया था, लेकिन अर्ध कुंभ 2019 में लगा तो उसमें आया था मैंने। और अभी बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे, नहाने को लेके भी, रहने को लेके भी। और यही सोच के आया हूँ कि माँ का आशीर्वाद मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, तो भगवान सबको सुख शांति दे और पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश देना चाहूँगा कि विश्व बंधुत्व का देश है ये भारत। मेला मैदान में पुलिस घोड़ों पर सवार होकर गश्त लगा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। कई श्रद्धालु पहली बार महाकुंभ आए हैं। आयोजन की व्यवस्था देखकर वे दंग थे। फर्स्ट टाइम कुंभ आई हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं आई हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा यहाँ पे जो देखने मिल रहा है, हिंदू जो सुना था सिर्फ कुंभ मेला के बारे में, और बहुत सारी परेशानियाँ होती थी पहले लोगों को, उस हिसाब से बहुत सुविधा दी गई है यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ कुंभ में, मैं पहले कभी आया नहीं था। बाकी आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि वाह भाई वाह, क्या व्यवस्था की कह नहीं सकता है। ता पानी से ये वह पानी मिल रहा है, ता घाट से ये वह घाट मिल रहा है। कुछ भी व्यवस्था में कोई ही कमी नहीं आई है ये वक्त में। अगले समय की बात कोई आने जाने वाले लोग बताते थे, पर वो उसमें कोई संकट आता था, तो इसमें इस बार में कोई संकट नहीं है। पुलिस सुरक्षा के साथ साथ घाटों की सफाई पर भी ध्यान दे रही है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। 45 दिनों के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई है। हेलीकॉप्टर संगम क्षेत्र के घाट और अखाड़ा मार्ग पर पहुंचा, जहां श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई। ये दृश्य देखकर महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालु काफी आतिथ दिखे हैं। 10 मिनट के बाद फिर से पुष्प वर्षा की गई और इस पल को खास बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि अभिनंदन है, आस्था का वंदन है, विश्वास का जय घोष है, सनातन का उद्घोष है, महाकुंभ का हर हर गंगे। इस आयोजन ने महाकुंभ की महिमा को और भी अधिक बढ़ा दिया है। और देखिए हर हर गंगे का उद्घोष हुआ है और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं के ऊपर की गई है। और जो पुष्प वर्षा करने के बाद श्रद्धालु काफी खुश नजर आए हैं। फूलों की बारिश देखकर श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट किया। और देखिए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने पोस्ट की हैं तस्वीरें। महाकुंभ में आस्था और विश्वास का संदेश दिया जा रहा है और एक साथ करोड़ों श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए आपको बता दें कि तैयारियां जो हैं वो लगातार अभी भी की जा रही हैं पूरी। और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाया जा रहा है। और देश ही नहीं विदेशों से भी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर गंगे का उद्घोष यहाँ पर हुआ। साथ ही सभी जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं डुबकी लगा रहे हैं और पुष्प वर्षा जो करवाई गई है श्रद्धालुओं पर, उससे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। और देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं डुबकी लगाने के लिए, जो महाकुंभ में पहुँचे हैं, कि कितना भव्य दिव्य ये महाकुंभ है। आस्था का प्रतीक इस महाकुंभ को माना जा रहा है और सभी लोग महाकुंभ को लेकर काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। और देखिए आज अमृत स्नान है और ऐसे में कई अखाड़े ऐसे हैं जिन्होंने डुबकी लगाई है। अटल अखाड़े ने भी श्रद्धा की डुबकी लगाई, साथ ही निरंजनी अखाड़े ने भी आस्था की डुबकी लगाई। और ये तस्वीरें सीधे महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में ये पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और श्रद्धालुओं को महाकुंभ में अच्छी अनुभूति हो, खुशी होने हो और आस्था की, श्रद्धा की अनुभूति होने हो, इसको लेकर भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ पर सिर्फ डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में प्रयागराज लोग पहुँच रहे हैं। परिवहन विभाग ने भी पूरी तैयारी अपनी ओर से की है। आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। ऐसे में त्रिवेणी संगम में आज 13 अखाड़ों का अमृत स्नान है, जिसमें महानिर्वाणी अखाड़े ने अपनी डुबकी लगाई है। अटल अखाड़े ने भी श्रद्धा की डुबकी लगाई है और साथ ही निरंजनी अखाड़े ने भी आस्था की डुबकी लगाई है। दिव्य भव्य महाकुंभ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालुओं पर एक अलग ही तरह की अनुभूति उन्हें हुई जब ये पुष्प वर्षा उनके ऊपर की गई। और ये दृश्य बेहद खुशनुमा दृश्य था जब पुष्प वर्षा हुई श्रद्धालुओं पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पोस्ट तस्वीरें की थी। उन्होंने भी ये तस्वीरें अपने अकाउंट पर शेयर की और हर हर गंगे का उद्घोष भी हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे थे सभी, उनको भी महाकुंभ को लेकर शुभकामनाएं दी और बधाई दी। महाकुंभ को लेकर भक्तों में भारी जोश दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं और भक्तों की खुशी भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्त जो हैं वो खुश नजर आ रहे हैं।
देखिए महाकुंभ को लेकर भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है, भारी जोश भक्तों में आप तस्वीरों के जरिए देख पा रही हैं। कितने संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और भारी जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही मकर संक्रांति का आज महापर्व और ऐसे में महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान है आज, और ऐसे में आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी महाकुंभ की तस्वीरें साझा की है। महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का ये एक अलग ही तरीके का जो संगम है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए संगम नगरी में जो श्रद्धालु है, साधु संत है, वो पहुंचे हैं। आज का दिन भी काफी विशेष माना जा रहा है क्योंकि आज अमृत स्नान है और आज मकर संक्रांति के पर्व पर अमृत स्नान किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में खुशी, एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति के महापर्व पर आज अमृत स्नान किया गया। जो अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई, श्रद्धा की डुबकी लगाते हुए नजर आए। और सिर्फ देश ही नहीं, देखिए विदेशों से भी जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि वो इस महाकुंभ का हिस्सा बने हैं, क्योंकि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है और ऐसे में सभी लोग खुद को खुशनसीब मान रहे हैं जो इस महाकुंभ का हिस्सा बने हैं। और जोश तो एक अलग ही लेवल पर दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों में भारी जोश है महाकुंभ को लेकर। सभी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत ही पुख्ता बंदोबस्त जो है योगी सरकार द्वारा किए गए हैं। चाहे वो सुरक्षा की बात हो, रहने की बात हो, खाने की व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे करवाया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर भक्तों में भारी उत्साह, भारी जोश देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति की पावन अवसर पर शुरू हो चुका है। लाखों तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालु महाकुंभ के इस दिव्य आयोजन में भाग लेकर बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का पहला शाही स्नान शुरू हो चुका है। लाखों तीर्थयात्री मकर संक्रांति के मौके पर पवित्र स्नान करने त्रिवेणी संगम की ओर पहुंच रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री संगम नगरी पहुंचे हैं। विदेशी तीर्थयात्री महाकुंभ का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। This is such a great experience, enthusiasm. Prayagraj has been welcoming. I'm very thankful to be here and I'm so blessed to be in part of this great celebration of our Sanatan Dharma. पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति पर हो रहा है। मकर संक्रांति को नई ऊर्जा, नई फसल और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। असम में इसे बिहू कहा जाता है, जबकि तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर तमिलनाडु और देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। I have come to celebrate Pongal here and it's a very मतलब आज के यहाँ आने के लिए भगवान का भाग्य मिला। इतनी भीड़ के बावजूद लोग अच्छे से स्नान करके जा पा रहे हैं और भारत सनातन धर्म का काफी ये आई ओपनर है। सब लोग आइए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्नान कीजिए और पवित्र पुण्य पाइए इस स्थान से और भगवान की आशीर्वाद लीजिए। नया साल है, काफी बिगु है, आज पोंगल है, मकर संक्रांति है। सारे हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से, उनकी तरफ से अच्छा जिंदगी बीते, अच्छे कुशल भगवान की आशीर्वाद रहेगी। महाकुंभ में मेरे को आके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ सभी लोग आए, पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग आए, महाकुंभ का लाभ लें। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान कई मायनों में खास है। ये सोमवार को संगम में पौष पूर्णिमा के अवसर पर हुए पहले बड़े स्नान के एक दिन बाद हो रहा है। पहले अमृत स्नान पर अलग अलग अखाड़े भी हिस्सा लेते हैं। महाकुंभ की शुरुआत सोमवार को पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान के साथ हुई। 45 दिनों तक चलने वाला ये धार्मिक आयोजन 26 फरवरी को खत्म होगा। इस दौरान 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के पहुँचने की उम्मीद है।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीर्थराज में महाकुंभ के महास्नान को उमड़ा देश दुनिया का जनजवार। जीवनदायिनी गंगा, श्यामल यमुना व पौराणिक सरस्वती के पावन संगम में महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान पर्व पर पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया का जन समुद्र उमड़ पड़ा है। आपको बताएं कि पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद अब मंगलवार को महाकुंभ का महास्नान शुरू हो चुका है। महाकुंभ मेला प्रशासन की तरफ से पूर्व की मान्यताओं का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। महानिर्वाणी अखाड़े के अमृत साधु संत स्नान के लिए जा रहे हैं। सुबह 12 बजे तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाराष्ट्र जिला जलगांव तरसोत फाटा पहुंचे मारुति नंदन आश्रम। मेरा नाम है कमलगिरी नागा बाबा। श्री पंचनाम 10 शंभु वाहन अखाड़ा मेरा। मैं प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज का यहाँ का देखने के अनुसार जितनी सारी व्यवस्थाएं ये हमारे देश के जनता के लिए आदित्यनाथ योगी ने हमारे राज्य के जिनके द्वारा पूरा अपने हाथों के द्वारा पूरा सुविधा किए कि हमारे बाहर से जनता आए बड़े आनंद पूर्वक से 14 तारीख का स्नान करके और बड़े प्रेम के साथ हंसते खुशते अपने घर की ओर रवाना हो। और ऐसे भाग में तो जरूरी है कि अपने हर सनातनी को इस प्रयागराज में एकत्रित होना जरूरी है, क्योंकि 144 साल का ये महाकुंभ है। अब जिनकी भाग है कि माँ बुला रही है तो उनको दौड़ के आना चाहिए और सनातनी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि सनातन ही सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारा धर्म कहाँ तक दौड़ सकता है और कितना हम लोग दौड़ा सकते हैं। सब भगत मिल के, संत समाज मिल के आगे की ओर। शाही स्नान जिसे अब अमृत स्नान भी कहा जाता है, जरा इसके महत्व को बताइए। शाही स्नान का महत्व यह है कि जब हमारे यहाँ का पृथ्वी का रचना हुआ था, मंथन हुआ था, जब मंथन हुआ तो उसमें से अमृत जब निकला तो अमृत जब निकला तो पहला बूंद प्रयागराज में गिरता है, दूसरा बूंद हरिद्वार, तीसरा बूंद नासिक, चौथा बूंद आपके उज्जैन। ये 4 जगह हमारे सनातन से बना चला आ रहा है। ये कुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। जिस समय अमृत का बूंद गिरता है उसी समय ही शाही स्नान होती है। अभी समय हमारा अमृत का समय है और शाही स्नान प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी नागा अखाड़े द्वार नंबर में लग चुके हैं। नागा लोग एक कुंभ में ही आपको इनका स्वरूप देखने को मिलता है, इसके अलावा आपको स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा देखने को। एक नाके घाटी में ही नागा का दर्शन मार्ग मिलता है और शाही स्नान के ही दिन। कहाँ से, अगर आप ये बताना चाहें, कहाँ से आते हैं नागा साधु और स्नान करने के बाद कहाँ चले जाते हैं कि ये दिखाई नहीं देते? ये संत को तो कोई बता भी नहीं सकता है कि कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। ये मार्ग वही जानकारी कर सकता भगत की, जो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, है कि नहीं। ऐसे है कि संत जब आता है, समय आता हमारे नाके घाटे का, उस समय हम लोग भगवान के स्वरूप में दिकम्बरी में आ जाते हैं। और जैसे तीसरा स्नान हो जाएगा तो साधु अपने अपने जो गुफा से आए, कोई पत्थर से पहाड़ से आया, कोई कहीं से आया, अपने अपने देश के लिए लुप्त हो जाते हैं। ये कैसी साधना होती है कि मौसम का कोई भी मार्ग आप लोगों को टिका नहीं सकता? हमारा एक सनातन ही सत्य मार्ग दिखाता है कि जब नागा बालापन में उनको बनाया जाता है तो उनको 12 साल तप करवाते हैं। जब 12 साल तप हो करके और साधु समाज, नागा समाज जब बोलते हैं कि हाँ इस बालक ने धर्म ध्वजा के नीचे और आकर्षित करने के लिए, जनता जनार्दन को ज्ञान मार्ग बताने के लिए इसके अंदर प्राप्त हो चुका है। इस मार्ग की तरफ जब प्रशस्ति होती है, देश से क्या होता है जीवन? सब कुछ निफृत हो जाता है। अब हम खड़े हैं, सब कोई कपड़ा पहन रखा है, पर हम लोग खड़े हैं किसके द्वारा? अपने शक्ति, अपने भक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा।
जो जितना ही अपना तप कर सकता है, जितना भजन कर सकता है, कठिनाई बहुत झेलना पड़ता है, तब इस मार्ग अपनाता है और सत्य मार्ग में आना अपना धर्म होता है। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, राष्ट्र निर्माण में भी आपकी भूमिका देखते हैं आप राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका देखते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी राष्ट्र घोषित हो जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है और इसी 2025 में हम श्री अपने भारत के नरेंद्र मोदी जी सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्र घोषित करे और गौ हत्या बंद कराए। और देखिए, तीर्थराज में महाकुंभ के महास्नान को लेकर देश दुनिया का जनजवार उमड़ा है और ऐसे में तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ से, जहां पर जो सभी लोग हैं उत्साहित महाकुंभ को लेकर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ के अवसर पर शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। साधु संतों का स्नान आप पहली तस्वीर में देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। विदेशी साधु संत भी पहुंचे हैं। विदेशों में भी महाकुंभ को लेकर एक अलग ही तरह का उत्साह नजर आ रहा है। जो विदेशी श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही देखिए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई और जो सुरक्षा के बंदोबस्त है वो भी पुख्ता किए गए कि किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी तरह की कोई चूक जो है वो ना सामने आए। ऐसे में देखिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। महाकुंभ का पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ आगाज हुआ। साधु संतों का भी आगमन देखने को मिला। साधु संतों ने पेशवाई भी की, उसका भी आयोजन किया गया। एक अलग ही तरह का माहौल, एक अलग ही तरह की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं महाकुंभ में देखने को मिल रही है। साइबेरियन पक्षी भी महाकुंभ में देखने को मिले। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। साधु संतों ने जहाँ को स्नान किया, विदेशी साधु संत भी पहुंचे। साधु संतों का जो आगमन है वो भी भव्य दिव्य तरीके से हुआ और अब जो अखाड़े हैं वो भी अमृत स्नान कर रहे हैं। अलग अलग जो अखाड़े वो अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संतों ने परिक्रमा की है और ये तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से देखिए कड़ी परिक्रमा कर कर जो महाकुंभ में पहुंच रहे हैं साधु संत। कुंभ का मनमोहक दृश्य हर तरफ दिखाई दे रहा है और इस मनमोहक दृश्य को निहारने के लिए दूर दूर से प्रयागराज जो है श्रद्धालु आमजन जो है वो पहुंच रहे हैं। आवागमन भी अखाड़ों का हुआ है, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी उत्साह, साधु संत भी काफी उत्साहित होते हुए नजर आए हैं और जो आम श्रद्धालु है वो भी काफी उत्साहित हैं। साधु संतों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महाकुंभ 2025 को लेकर जो एक अलग ही तरह का जोश है श्रद्धालुओं में और श्रद्धालुओं के साथ साथ साधु संतों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ आया है और ऐसे में ये शानदार तस्वीरें भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। महाकुंभ का आज प्रथम स्नान यानी अमृत स्नान था और ऐसे में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। और देखिए पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद अब मंगलवार को महाकुंभ का यानी आज महास्नान शुरू हो चुका है, जो एक अलग ही तरह का भव्य जो है रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। संतों ने अपनी परिक्रमा पूरी की और साथ ही कुंभ का मनमोहक दृश्य भी देखने को मिला है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अखाड़े का आवागमन भी हुआ है। जो अलग अलग अखाड़े हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान आज है, जिसे शाही स्नान कहा जा रहा है, जो मंगलवार सुबह यानी आज 6:15 से शुरू हुआ। इस दिन नागा साधु संत तलवार, त्रिशूल, डमरू और शरीर पर भभूत लगाए हुए संगम की ओर बढ़ते हुए नजर आए हैं। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए स्नान के लिए संगम पहुंचे। सरकार के अनुसार दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके थे और 30 घंटे में कुल 3 करोड़ लोग गंगा में स्नान करेंगे। ये बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। जूना अखाड़े समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं, जबकि आपको बता दें कि वैरागी अखाड़ों के संत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ चुके हैं। महाकुंभ में पहली बार शाही स्नान को अमृत स्नान कहा गया है, क्योंकि अखाड़ों ने नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था। संगम जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का रेला 8 से 10 किलोमीटर तक फैला है। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को 30 से 40 मिनट का समय दिया गया। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखानी, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां वो पूरी की गई और तैयारियों के साथ साथ जो उत्साह है अमृत स्नान को लेकर वो भी साधु संतों में और श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है। और देखिए संगम पर दुनिया भर से श्रद्धालु, 50 से अधिक देशों के मीडिया कर्मी मौजूद हैं और इस आयोजन की तैयारी के लिए आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया, ताकि स्थिति को संभाला जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। परिक्रमा साधु संतों की चल रही है, साथ ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। और तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितना जोश, कितने श्रद्धालु, बड़ी संख्या में करोड़ों में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और देखिए किन्नर अखाड़ा भी यहाँ पर पहुंचा, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो भी शाही स्नान अमृत स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो आम श्रद्धालु है वो भी देशी नहीं विदेशों से भी पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 सच में भव्य, दिव्य और अलौकिक नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हुई दिखाई दे रही है। संगम पर, संगम नगरी में जिस तरीके से श्रद्धालुओं का मेला लगा है वो वाकई भव्य और दिव्य है। जूना अखाड़े के संतों ने भी धूम मचाई, शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। शाही स्नान का आपको बता दें कि नाम बदल दिया गया है, क्योंकि साधु संतों ने प्रस्ताव रखा था। अब से पहले ये शाही स्नान ही कहा जाता था, लेकिन अब अमृत स्नान कहा जाता है।